महादेव की ककार्यम से महाकाल तक बहुत समय पहले जब ये सृष्टि नई नई बनी थी, तब तीन शक्तियां संसार के संचालन का कार्य संभाल रही थी। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु उसके पालनकर्ता और महेश उसके संहारक। परंतु संहारक शब्द सुनते ही लोग डर जाते थे, जबकि वास्तव में महादेव का कार्य विनाश नहीं बल्कि पुनर्जन्म का मार्ग प्रशस्त करना था। वे विनाश के माध्यम से नए आरंभ प्रतीक थे। हो कैलाश का योगी, हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत पर एक अद्भुत योगी तपस्या में लीन रहते थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में सर्प और सिर पर गंगा विराजमान थी। वे शांत भी थे, भयानक भी। देवता, असुर, सिद्ध, ऋषि सब जानते थे कि यही है आदियोगी महादेव, जो योग, ध्यान और तंत्र के परम गुरु है। एक बार देवताओं ने उनसे पूछा, प्रभो, आप संसार से अलग होकर इस एकांत में क्यों रहते हैं? महादेव मुस्कुराए, जो बाहर संसार में खोजता है उसे अंतहीन भ्रम मिलता है, जो भीतर झांकता है उसे परम सत्य मिलता है। सती और शिव का प्रेम। पर्वतराज दक्ष की पुत्री सती जब पहली बार कैलाश पहुंची तो उन्हें महादेव की विचित्र छवि देखकर आश्चर्य हुआ, किंतु जब उन्होंने उनकी आंखों में झांका तो उन्हें ऐसा लगा मानो पूरी सृष्टि वही समाई हो। सती ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मैं शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूं। दक्ष को यह पसंद नहीं था। उन्हें लगा कि उनकी कुलवधू का विवाह एक अघोरी योगी से होना अपमानजनक है। पर सती ने तपस्या की और अंतत महादेव ने प्रकट होकर उन्हें वर दिया। दोनों का विवाह दिव्य रीति से हुआ, जिसमें देवता, ऋषि, गंधर्व सब उपस्थित थे। उस दिन कैलाश पर आनंद की वर्षा हुई। पक्ष यज्ञ और सती का आत्मदाह। समय बीता और एक दिन दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को बुलाया गया, पर शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। सभी ने कहा, पिताश्री, मेरा घर है, मैं बिना बुलावे भी जा सकती हूं। शिव ने उन्हें रोका। सती, जहां अपमान हो वहां जाना स्वयं को दुख देना है। पर सती नहीं मानी। जब वह यज्ञ ने पद चुनी तो वहां किसी ने शिव का नाम तक नहीं लिया। दक्ष ने कहा, तुम उस व्यभिचारी भस्माधारी योगी की पत्नी हो। तुम हमारे कुल का अपमान हो। सती ने क्रोध और वेदना में भरकर कहा,
जिस देह ने मुझे इस कुल से जोड़ा है, उसी देह को मैं त्यागती हूँ। और उन्होंने यज्ञ अग्नि में कूद कर अपना शरीर त्याग दिया। हाँ, महादेव का क्रोध और वीरभद्र का प्रकट होना, जब शिव को ये समाचार मिला, उनका क्रोध है भयंकर हो उठा। उन्होंने अपने जटाजूट से एक केस उखाड़ कर पृथ्वी पर पटका, और वहीं से उत्पन्न हुआ एक भयानक योद्धा। वीरभद्र ने दक्ष यज्ञ को भस्म कर दिया, और दक्ष का सिर दात दिया तोड़ दे। जब शिव सन हो रत सवहन हय विश्व भी करा, तब महादेव ने शीस तू भी ब्रह्मात मुश्किल। महापार सना से फिर उज्जैन ने वे महापार के रूप दूजे जाते हैं, जहां वे तार तूफनी निकलने वादे हैं। ये कहते हैं जू जम्मा है तो मरेगा, जब मरे है तो जू जम्मलेगा। पर सापुषे चार गए, वह मृत्यु से जीत कर हो जावा। हारेब तप और ऋषियों के सामने हूँ। ये वही दिन था जब प्रेम और तपस्या का संगम हुआ। हारेब तप और ऋषियों के सामने हूँ। ये वही दिन था जब प्रेम और तपस्या का संगम हुआ। ज्ञान महादेव करुणा